अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रमी असातिज़ा, आज हम MHRD यूडेस क्लास में टीचर मॉड्यूल के इंदराजात किस तरह से दर्ज करें और फिर इसको किस तरह से सबमिट करें, इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। मैं इम्तियाज़ चूड़ीदार, CRP उर्दू रूरल, ताल्लुक़ रानी बिनूर, ज़िला हवेली। ये मेरा चैनल है रिव्यू लर्निंग, जिसमें हम उर्दू में इंदराजात की मालूमात देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ असातिज़ा इस चैनल से मुस्तफ़ीद होंगे और जो भी इंदराजात हैं इसको पूरा करने के लिए इस चैनल का सहारा लेंगे। तो आइए आज हम वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले MHRD यूडेस प्लस में टीचर मॉड्यूल के इंदराजात करने के लिए आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से किसी ब्राउज़र पर जाएं और फिर वहाँ टाइप करें यूडेस प्लस टीचर मॉड्यूल। जैसे आप टाइप करेंगे आपके सामने पहले एक विंडो खुल के आएगा टीचर मॉड्यूल। आप वहाँ जाना है, फिर आपका लॉगिन आईडी, जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लॉगिन करेंगे। आप याद रखिए यूज़र नेम कभी भी आपका डाइस कोड होता है और पासवर्ड अपने हिसाब से आप बनाए हुए रहते हैं। पासवर्ड को दर्ज करें, फिर कैप्चर लगाएं इस तरह से। कैप्चर के बाद में आप लॉगिन करें, पेज आपको बराह रास्त इस तरह से लेकर जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे वेलकम टू नेशनल टीचर डाटाबेस, यानी स्कूल नेम आपको दिखाएगा। फिर यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग VTP DCP टू फिल डाटा, वहाँ पर जो गो का मार्क दिखा रहा है वहाँ पर आप गो करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक पेज खुल कर आएगा। तो यहाँ क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट करके आपको दिखा रहा है। जब भी आप टीचर का डाटा फिल करेंगे तो आप जाना कहाँ है आपको, तो देखिए यहाँ पर आपके स्कूल में जितने टीचर हैं उतने नंबर्स यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 2 टीचर हैं इस स्कूल में, तो दोनों का 2 नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। 2 नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक विंडो खुल के सामने आएगा आपके सामने। तो वहाँ आप देखेंगे जो दोनों टीचर हैं, दोनों टीचर की डेट ऑफ बर्थ, अपॉइंटमेंट डेट सब खुल के आएंगे। तो सबसे यहाँ पर पहले जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, टीचिंग एंड अदर डिटेल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इनके सामने देखेंगे कि मालूमात इनकम्प्लीट है। कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर 99% जो मालूमात है वो पहले ही दर्ज है, नहीं पिछले साल की, उससे पहले वाले साल की मालूमात यहाँ पर दर्ज है। जस्ट उसे आप देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और फिल करेंगे। यही मालूमात को आप दर्ज करना है, दूसरा और कुछ नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका KJD, आपका जो नेशनल कोड है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। सारी मालूमात पहले से ही मौजूद है, आधार नंबर, सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर जस्ट वेरीफाई करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली आया है, यानी जनरल प्रोफाइल इनकी अपडेट हो गई है। तो फिर हम अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड वन, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल की तरफ देखेंगे कि टाइप टीचर हैं, प्राइमरी हैं, क्लास स्टार्ट यहाँ पर दिया है प्राइमरी। सारी मालूमात पहले से मौजूद है, सिर्फ आपको यस और नो यहाँ पर फिल करना है। तो सारी मालूमात जो है पहले से वो ठीक है, इसलिए मैं अपडेट दे रहा हूँ। फिर आप देखेंगे टीचर अपॉइंटमेंट डाटा प्रोफाइल डिटेल्स और अपडेट सक्सेसफुली, वो आपके सामने पेश आ जाएगा। फिर अब नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेन फॉर टीचिंग CWS से नो है, तो ये सारी मालूमात जो एस है उसे एस भरेंगे, जो आपके यहाँ नो है उसको नो भरेंगे। ट्रेनिंग रिसीव सब्जेक्ट है, अगर कोई आप ट्रेनिंग रिसीव किए हुए हैं तो उसके लिए आप ट्रेनिंग भर सकते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज है, पैडागोजी है, ICT स्किल्स हैं, अगर कोई लिए हुए हैं तो आप भर सकते हैं, वरना तो इसे क्या भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ICT स्किल में कोई ट्रेनिंग है आपको ज़रूरत है या तो आप चाहते हैं तो आप इसे भर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड भी आप ले सकते हैं। फिर वेदर टीचर रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, निष्ठा के अंदर ये नया एक मालूमात इसमें दर्ज की गई है।
2.24 इसको निष्ठा के अंडर में जो ट्रेनिंग आपने ली है, अगर ली है तो यस दे देंगे, अगर नहीं है तो नो दे देंगे। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स। अगर आप वर्किंग डेज स्पेंड किए हुए हैं तो आप भरेंगे, वरना नहीं है तो नहीं भरेंगे। फिर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करते करते वेदर ट्रेन इज ट्रेन इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑडिट ऑफ स्कूल इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी। अगर आप ट्रेन किए हुए हैं तो यस, नहीं है तो नो, नो करके उससे भरेंगे। वेदर टीचर सी टेट एंड एस टेट क्वालिफाइड, ये नए से एक ऑप्शन यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। अगर आप क्वालिफाइड किए हुए हैं तो यस भरेंगे, नहीं है तो नो भर देंगे। फिर इफ़ एस क्वालिफाइंग, एस क्वालिफाइंग है तो आप, अगर आप ईयर वे हैं तो क्वालिफाई वे हैं तो क्वालिफाई करना है, नहीं तो नहीं करना है। फिर यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। इस तरह से तीनों प्रोफाइल जो हैं, एक टीचर के मैंने कंप्लीट किए, तो आप स्टाटस देखेंगे यहाँ पर कंप्लीटेड बोल के आ रहा है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, दूसरे टीचर का भी जो मालूमात है टीचर की, उसको हम फिलअप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर दूँगा, जो पहला मैं आपको दिखाया हूँ, यस अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर आप तीसरा लेंगे अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल ले लेंगे। फिर यहाँ पर चेक करेंगे, जो ज़रूरी मालूमात है उसको फिलअप करेंगे, जो ज़रूरी नहीं है उसको आप, ज़रूरी मतलब नहीं है, मतलब जो नो है उसको आप नो भरेंगे। तो यहाँ पर भी मैं इसको अपडेट करूँगा, ये भी सक्सेसफुली आ गया। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे हम यहाँ पर, तो वही मालूमात फिर दोबारा है, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। वेदर टीचर रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, दैट इज़ यस। इन वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असेसमेंट नहीं है हमारा। फिर यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, लैंग्वेज इन विच टीचर, वो भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऊपर लिए हुए हैं तो ज़रूरी है, वरना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट CWSN, नो है तो नो करेंगे। वेदर टीचर CTET, यस TET क्वालिफाइड, नो है तो नो दे देंगे। फिर यहाँ पर उसे हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इस तरह से ये जो सेकेंड टीचर के भी हैं, इनके भी सारे जो हैं प्रोफाइल अपडेटेड मैंने कर दी। अब फिर हम बैक आ जाएंगे, यहाँ पर थोड़ी ज़रूरी मालूमात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो ऊपर वाले 4 आइकॉन हैं, इस पर हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा बहस करेंगे, ये क्या ज़ाहिर करते हैं इसके बारे में मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आइकॉन है वो है इम्पोर्ट स्टाफ। अगर आपके कोई स्कूल में कोई एक नए टीचर ट्रांसफ़र होकर के आते हैं, या कोई न्यू अपॉइंट करके आते हैं, तो उनके लिए क्या है, यहाँ पर एक नए टीचर को, और उनको क्या है, नेशनल कोड के ज़रिए, उनके नेम के ज़रिए, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर के ज़रिए क्या है, और उस टीचर को यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, हम आएंगे, फिर गो दे देंगे एक बार। हाँ, दूसरा जो ऑप्शन देखेंगे ग्लोबल सर्च, यहाँ पर आप किसी भी टीचर को उनके नेशनल कोड के ज़रिए, या तो डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए और आधार नंबर के ज़रिए आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। तीसरा जो आइकॉन है वो है व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टॉप। अगर कोई टीचर आपके यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जा रहा है, आप उन्हें आउट नहीं किए हुए, आउट किए हुए टीचर्स यहाँ पर अगर बचे हुए हैं, तो उनका क्या है, व्यू इनएक्टिव और टीचर्स ऑफ स्टाफ और ड्रॉप बॉक्स में क्या है वो शो होते हैं। लिस्ट ऑफ डिलीटेड स्टाफ भी क्या है, ये बॉक्स में आपको शो करते हैं। तो इस तरह से चारों बॉक्स में क्या है, पूरी मालूमात उनकी आप जान सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक टीचर आता है तो इंपोर्ट टीचर में लेकर के उनके नेशनल कोड के ज़रिए आप उन्हें अपने स्कूल में इन कर सकते हैं। तो आइए अब चलिए फाइनल सबमिट की तरफ हम चलेंगे कि किस तरह से हम फाइनल सबमिट करते हैं। क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट बोल के जो ग्रीन में आपको शो हो रहा है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रिमार्क यहाँ पर लिखना है एक को, ऑल टीचर्स डाटा इज कंप्लीटेड, इतना भरेंगे। फिर ड्रॉप बॉक्स जो आपका बॉक्स दिख रहा है वहाँ पर राइट मार्क ले लेंगे, अपडेट स्टेटस दे। तो यहाँ पूछ रहा है आर यू श्योर टू अपडेट स्टेटस, एस कंफर्म करेंगे कि हमने सारे स्टेटस अपडेट कर दिए हैं। अभी आप देखेंगे डाटा एंट्रीज करंटली एक्टिव हो गया, फिर सक्सेसफुली क्या है हमारा डाटा
सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है। बस इतनी सी मालूमात को आप यहाँ पर फिल करेंगे। टीचर्स मॉड्यूल में अब देखिए यहाँ पर स्टेटस क्या दिखा रहा है, कंप्लीट दिखा रहा है, इनकम्प्लीट 0 दिखा रहा है, दोनों के दोनों कंप्लीट हुए हैं। ये क्या है मालूमात यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो मार्कड कंप्लीटेड बोल के भी श्योर है। इतना सा काम हमें क्या है अपने टीचर मॉड्यूल में करना है। तो ठीक है, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है स्टूडेंट प्रोफाइल को हम कैसे अपडेट करेंगे इसके ताल्लुक से मैं मालूमात देने की कोशिश करूँगा। और उसके इस वीडियो के लिंक में प्रोफाइल एंड फैसिलिटी किस तरह से करना है वो भी मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उससे जा कर के प्रोफाइल एंड फैसिलिटी भी अपडेट कर सकते हैं। तमामों का शुक्रिया।